बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेटा वॉइस के साथ मैं मनामत दोखील। इस वक्त मैं कमिश्नर क्वेटा ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। मुख्तलिफ सियासी जमातें, यहाँ की जो कॉम्परस जमातें, मजहबी जमातें, साथ में हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, उनके कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। ये एहतजाज कर रहे हैं कि हमारा मैंडेट चुराया जा रहा है। एक दावा किया जा रहा है। सैयद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। शाह साहब, क्या देख रहे ग्राउंड पे? ये तमाम जो लोग यहाँ पर बैठे हुए रात तक ये मुबारकबाद वसूल कर रहे थे, सुबह क्या हुआ अचानक? देखिए, तो आपको बता दूं मनान खान, सूरत हाल ये है कि इस इलेक्शन पे काफ़ी सवालिया निशान जो है वो आ चुके हैं। ज़ाहिर है यहाँ पर ये सियासी जमातें मौजूद है, रात तक ये लीड कर रहे थे। अचानक जो है सुबह ये नीचे चले गए और नए जो उम्मीदवार है वो ऊपर आए हैं। अब ये सिर्फ यहाँ की सूरत हाल नहीं है, हमें चमन से भी इतलात मौसूल हो रही है, किला अब्दुल्ला से भी इतलात मौसूल हो रही है, इसी तरह जोब से भी इतलात मौसूल हो रही है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पर ये सूरत हाल है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ज़ाहिर है बहुत ही क्लियर बात है, अगर कोई उम्मीदवार जीत चुका है तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इंतज़ामी अफसरान, बलूचिस्तान गवर्नमेंट या जो भी ज़िम्मेदारान हैं, उनको सिंपली बताना चाहिए कि ये आपकी पोजीशन है। अभी तक तो उनके पास ना कोई आर ओ साहब आए, ना डी आर ओ साहब आए, ना हुकूमती कोई इंतज़ामिया के अफसरान के पास आए। मुज़ाकरात क्यों नहीं किया जा रहा है? इनको तसल्ली क्यों नहीं दी जा रही है? देखिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, जो ज़िम्मेदारान है वो इनके पास आने चाहिए, इनको तसल्ली देनी चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए। जब तक ये सुनेंगे नहीं, इसी तरह ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इस वक्त भी आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर जो सियासी रहनुमा है अब यहाँ से वो निकल रहे हैं। सरदार कमाल खान बंगुलजई है, साथ ही हाजी अता मोहम्मद बंगुलजई है, मुख्तलिफ जो नेशनल पार्टी के रहनुमा है। थोड़ा सा अगर मेरा कैमरामैन ये दिखा दे, इस वक्त ये जो यहाँ के हल्का पीपी 44 के अता मोहम्मद बंगुलजई साहब यहाँ पर इस वक्त याद से जा रहे हैं। साथ में सरदार कमाल खान बंगुलजई हल्का पीपी 37 से ये इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे। बड़ी तादाद में ये कारकुनान जो है इनके, इस वक्त इनके सपोर्टर्स जो है वो नाराबाजी कर रहे हैं अपने उम्मीदवारों के हक में। इस पर बात करेंगे। शाह साहब, इसके असरात क्या होंगे? जो लोग जीते वो सुबह आ रहे में उनकी शिकस्त देखिए ना, एक तो मैं थोड़ा सा अपने नाजरीन को बताता चलूँ, इस वक्त थोड़ा सा कैमरा भी अगर ऊपर रखे, हमारा बैकग्राउंड ठीक हो। नहीं, अच्छा, इस वक्त हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें पिशीन NA 265 से जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी अमीर मौलाना फजल रहमान जो है वो जीत चुके हैं। साथ ही पश्तूनख्वा मेब के चेयरमैन महमूद खान अचिकज़ई जो है वो NA 266 और NA 263 क्वेटा से और किला अब्दुल्ला से जीत चुके हैं। इसी तरह सरदार अख्तर मेंगल कौमी असम्बली की निशस्त है NA 261, वहाँ से जीत चुके हैं। इस तरह की ये जो अहम शख्सियात है, मिसाल के तौर पर अगर हम साबिक वज़राए आला की बात करें तो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रेसानी जो है वो PB 37 से मसलूंग से जीत चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले जाम कमाल खान साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान वो भी जीत चुके हैं। इस तरह के जो अहम डॉक्टर मालिक बलोच भी खेत से वो विन कर गए। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान और नेशनल पार्टी के सरबराह है, वो केच से जीत चुके हैं। इस वक्त मैं आपको थोड़ा सा, ये तो ज़ाहिर है हमने पहले भी रिपोर्ट किया, मैं आपको इस वक्त बलूचिस्तान में दो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सही परफॉर्म किया है, एक पीपल्स पार्टी और एक नेशनल पार्टी। इन दोनों ने सीटें ज़्यादा ली है। यहाँ पे अगर लॉस किया है तो वो साबिका नहीं था, हम बाप की बात करते थे, वो बाप जो है वो बाप वाला सिलसिला। उन्होंने मेरे ख्याल क्वेटा में एक सीट लिया है, उमर अहमद साहब। नहीं, उसका भी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं, वो जारी कर दिया। अच्छा, आरओ ने जारी किया, तो फिर आप हमारे नाज़रीन ये बड़ा हैरानकुन है। आज BNP के जो कारकुनान है वो उसके खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं। ठीक है, ये फिर हैरानकुन है। ठीक है, हमने तकरीबन बाप का जो बाब है वो बंद हो गया। सादिक संजरानी साहब जो है वो भी PB 32 चागी दालबंदीन से वहाँ से लीड कर रहे हैं। 3-4 सीटें उनकी निकल जाएंगी। लेकिन हमारे सरफराज बुक्टी, एक थोड़ा सा आपको बता दूं, ये थोड़ा सा हम मूव भी करेंगे, कैमरामैन भी थोड़ा सा, चूँकि खड़े होके एक स्पॉट पे ठीक नहीं लगता है। एक तो पीपल्स पार्टी की सीटें अभी तक ज़्यादा आई है, 2 निशस्तें आई है उनकी नसीराबाद से, मीर सादिक उमरानी, सरदार बाबा गुलाम रसूल उमरानी, इसी तरह सरदार सरफराज चाकर डोमकी, उनका भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेकिन ये भी बता दूं, CB से मुझे ज़्यादा कॉल्स आए कि CB में गड़बड़ हुआ है, लेडी का वोट आया है, असगर मरी वहाँ से जीत रहे थे। हाँ, तो वो फिर हमारे यहाँ ये भी एक मसला है, वो देखते हैं, ख़ास कर कबायली इलाकों की बात कर रहा हूँ
कि जी मनान जो है 5,000 वोट से जीत रहा है, तो उधर जो अपना एक तहसील होता है उधर रजिस्टर्ड वोट 20,000 होते हैं, वो ठक ठक टपे लगा के 15,000 भिजवा देते हैं। अब वो जीत जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी हल्के हैं, कौमी असम्बली के उम्मीदवार ने इतने वोट नहीं लिए हैं जितने सूबाई असम्बली के लिए हैं। अब ये आपको पता है, इस चीज़ को रोकना चाहिए था। इस चीज़ को ज़ाहिर है जमहूरियत के लिए, जमहूरी इदारों के लिए ये ठीक नहीं है। जिस तरह इंतखाबात हुए, जिस तरह रिजल्ट सामने आ रहे हैं, शाह साहब बलूचिस्तान में क्या देख रहे हैं, ग्राउंड किस तरफ जा रहा है, हवा का रुख किस तरफ तब्दील हो रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें मेरे ख्याल में जहाँ तक लग रहा है, हवा का रुख तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हवा का रुख जो है वो मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी है। नून लीग वाले अक्सर हार जाएंगे। अब जो नून लीग की मैं हालत देख रहा हूँ, जाम साहब तो आ गए, लेकिन बाकी कौन आए अभी तक? वो सारे लटक रहे हैं। अभी तक जो सही परफॉर्म किया है वो पीपल्स पार्टी ने किया है। यानी उनकी इस वक्त मैं आपको बता सकता हूँ 6-7 सूबाई असम्बली की नशस्तें जो है वो आ चुकी है। अब अगर 6-7 नशस्तें आ चुकी है, मज़ीद रिजल्ट्स आएंगे तो उसके बाद जो है 10-11 तक पहुंच जाएंगे। 10-11 तक पहुंचेंगे तो फिर पीपल्स पार्टी मखसूस नशस्तें भी मिला के फिर उनकी ठीक ठाक पोजीशन में। अच्छा, एक आपने नहीं पूछा है लेकिन मैं बताऊंगा, जमीयत उलमा इस्लाम को पश्तून इलाकों में बड़ा सेटबैक हुआ है। अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी गैर अतमी गैर सरकारी, इधर अजाब ये है कि आपको इलेक्शन कमीशन कोई डिटेल्स ही नहीं देता है। मौलाना अब्दुल वासी जो जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान के सूबाई अमीर है, वो नीचे हैं। मौलवी नुरला वो जो है आगे जा रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ शख्सियात है। सरदार अब्दुर्रहमान केतरान की भी कोई खबर नहीं है कि वहाँ से क्या पोजीशन है उनके। अच्छा, ये बता दूं, कुदूस बिजंजो साहब हार गए, वहाँ पे नेशनल पार्टी के खैरजान बलोच है। अच्छा, ये अगर हमारे नाजरीन जो हमें रेगुलरली देखते हैं, ये मैं बता चुका हूँ कि कुदूस बिजंजो साहब की बता चुके हैं, केतरान हाँ, इस वक्त उनका कोई पोजीशन वाज़ेह तौर पर नहीं है सामने। तो जमात ने अच्छा जो परफॉर्म किया है वो बलोच इलाकों में है। नवाब असलम रेसानी, मीर ज़फ़रुल्लाह ज़ेरी, मीर यूनुस अजीज़ ज़ेरी, अमानुल्लाह नुतिज़ई, गुलाम दस्तगीर बादिनी, ये अभी तक जो हमारे, ये भी भाई गैर अतमी और गैर सरकारी, इसको हो सकता है बाद में जिस तरह ये सूरत हाल है, हमने तो ऐलानात किए थे लेकिन आप जिस तरह सूरत हाल है कोई पता ही नहीं चल रहा है। तो जमात ने बलोच इलाकों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, पश्तून इलाकों में पोरली परफॉर्म। अच्छा, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी पिशीन की 2 नशस्तें, वो सरदार अमजद तरीन साहब को हमने इंटरव्यू किया था, बड़े रो रहे थे कि असगर तरीन ने, लेकिन वो आ गए। लियाकत आगा भी 14,000 वोट जो है ग्रीन बेल्ट पे उसमें शॉपर में लेके आए, वाइट उसमें लेके आए, वो तमाम तर जो दावे थे मेरे ख्याल में इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्री एम्प्टिव स्ट्राइक। ये सरदार अमजद तरीन ने किया और हमने भी कंधा दे दिया, लेकिन ये है कि वो तो जीत गए, ठीक है। अब बात ये है कि ये तो सिनेरियो है। इस वक्त मैं रिकैप करूंगा, नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी, इन्होंने ठीक परफॉर्म किया है, जमात ने ठीक परफॉर्म किया है, लेकिन बलोच इलाकों में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। तो इस मरतबा अच्छा, हम जब नेक्स्ट व्लॉग करेंगे तो आपको गवर्नमेंट के हवाले से बताएंगे। शाह साहब, ओवरऑल आपने बात की, 1-2 मिनट इस पर नजर डालें थोड़ा सा। अच्छा, इन एहतजाजों का क्या होगा? कोई रिजल्ट निकल आएगा? अदालतों में जाएंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कुछ मिलेगा इनको? ये कहना कबल अज़ वक्त है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से क्या फ़ैसला होगा वो तो वक्त ही बताएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या फ़ैसला होगा वक्त ही बताएगा। अलबत्ता ये कह सकता हूँ कि इनको सुनना चाहिए। ये जो पॉलिटिकल वर्कर्स है या लीडर्स है, ये 2 माह से कैंपेन कर रहे थे। आज तो आपको रिजल्ट देना चाहिए था और आपको तसल्ली देनी चाहिए थी। अगर आप जीत चुके हैं तो मुबारकबाद दो, हार चुके हैं तो इनको आप बता दो कि भाई आप हार गए, ये साहब जीत गए। जस्टिफाई करे, कम से कम जस्टिफाई करे। ये कैसे? अच्छा, जो काउंसलर का इलेक्शन है लोकल बॉडीज़ का, उसमें क्यों लोगों ने रोड बंद नहीं किए? आज पूरा बलूचिस्तान बंद है। इसका मतलब है गड़बड़ हुआ है। मेरे ख्याल में आप यहाँ पे ख़त्म करें। हवाले से क्या कहेंगे? 10 घंटे बाद अब तक रिजल्ट नहीं आया, ये कैसे वो है? वो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
ठीक है। बहुत शुक्रिया शाह साहब ने बात की तफसील से। ओवरऑल बलूचिस्तान में ये सूरत हाल है, तमाम तर जो मेन शाहरा है वो सड़कें बंद है। नसीराबाद को देख ले, रोब को देख ले, किला सैफुल्लाह को देख ले, कोयटा को देख ले, तमाम जो मेन स्ट्रीम की पार्टियाँ है, पोलिटिकल पार्टियाँ है, मजहबी जमातें, वो इस वक्त यहाँ पर सरापा एहतजाज है। ये यही मुतालबा कर रही है कि हमारा जो रिजल्ट है, जो हमारा अवामी मैंडेट है, वो ना चुराया जाए, खुदारा बलूचिस्तान के अवाम के साथ ये नारावा सलूक ना किया जाए। ये इल्ज़ामात लगा रहा है कि पैराशूटर उतारे जा रहा है। अब किस हद तक ये दुरुस्त है, ये तो वक्त साबित करेगा। फार्म नंबर 47 का आना बाकी है। PB 42 के अवाम यहाँ पर बैठे हुए, साथ में PB 44 के, साथ में NA 263 के, उसके साथ साथ NA 262 के लोग जो है